अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम अपना लेसन नंबर 8 रीड करेंगे, यानी उसके बारे में समझेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके अंडरलाइन करेंगे और उसके डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब भी आपका डिक्टेशन हो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबक नंबर 8, भेड़ की समझदारी। यहाँ आपको एक ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि भेड़ जो है वो पहाड़ के ऊपर खड़ी हुई है और भेड़िया नीचे से उसे बहकाकर नीचे बुलाने की कोशिश कर रहा है और उसे अपनी बातों में फंसाना चाह रहा है कि देखो नीचे, ऊपर से ज़्यादा हरी घास नीचे है, नरम मुलायम घास है, तो नीचे की घास जो है वो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन भेड़ जो है वो उसकी बातें समझ जाती है और वो सोचती है कि ये मुझे घास पर नहीं बुला रहा है बल्कि नीचे बुलाकर मुझे खा जाएगा। जबकि भेड़ और भेड़िए में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि भेड़ जो है या और छोटे जो जानवर हैं वो बड़े जानवरों के यानी भेड़ या शेर वगैरह के शिकार होते हैं, तो इनकी दोस्ती हो ही नहीं सकती है। तो वो ये सोचती है कि मुझे मालूम है ये नीचे क्यों बुला रहा है, ये नीचे बुलाकर मुझे खा जाएगा, इसीलिए मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। तो वो प्यार से उसे क्या जवाब देती है, तो इस तरह से भेड़ नीचे ना आकर अपनी जान बचा लेती है। तो यही मैसेज आपके लिए भी है कि अगर आपको कोई किसी बात पर बहकाने की कोशिश करे या अपने साथ ले जाने की कोशिश करे तो आपको भी यही चाहिए कि आप समझदारी से काम दिखाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भेड़ की समझदारी देखते हैं सबक में क्या है। एक भेड़ पहाड़ पर घास चर रही थी। जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड आए, मुश्किल अल्फाज आए, उनको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। पहाड़ या जैसे घास है, इसको लिखना सीखेंगे। पहाड़ पर अभी आपने देखा ही है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि भेड़ जो थी वो पहाड़ पर थी और भेड़िया कहाँ था, वो नीचे था। तो एक भेड़ पहाड़ पर घास चर रही थी। पहाड़ के नीचे से एक भेड़िए ने उसे देखा। भेड़िया बहुत भूखा था। देखिए, भेड़ और भेड़िया सिर्फ यही इतना सा फ़र्क है कि भेड़ में या नहीं लगा हुआ है, भेड़ और भेड़िया यही दोनों में फ़र्क है। ऊपर भेड़ लिखा हुआ है, नीचे भेड़िया लिखा हुआ है, सिर्फ या अलिफ ज़बरिया का फ़र्क है। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, भेड़िया बहुत भूखा था। भेड़ को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। पहाड़ बहुत ऊंचा था। आपको दिखाई दिया ना, पहाड़ ऊंचा था, तो पहाड़ बहुत ऊंचा था। भेड़ आसानी से उसके हाथ नहीं आ सकती थी, यानी अगर वो ऊपर चढ़कर जाता तो गिर जाता, और भेड़ जो थी वो ऑलरेडी ऊपर ही थी और वो जाता इतने में भेड़ भाग जाती। तो उसने क्या सोचा कि आसानी से उसके हाथ नहीं आने वाली है भेड़, तो उसने एक तरकीब सोची। भेड़िए को एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब सूझी भेड़िए को, कि उसने सोचा इस समय अपनी बातों में बहकाकर नीचे बुला लूँ। उसने मीठी आवाज़ में कहा, प्यारी भेड़, देखो कैसी हरियाली है, तुम नीचे आओ, उतर आओ, बड़ा मज़ा आएगा। तो उसने क्या कहा कि दोनों मज़े से बातें करेंगे, खेलेंगे। उसने ये सोचा कि अगर मैं इस तरह से बहकाऊंगा तो भेड़ जो है वो जो है मेरी बातों में आ जाएगी और नीचे उतरकर आ जाएगी और मैं उसे खा लूँगा। तो उसने सोचा कि यही बात बनाई जाए, तो नीचे उतर आओ, बड़ा मज़ा आएगा। तो भेड़ क्या कहती है, भेड़ भेड़िए की मीठी बातों का मतलब समझ गई। फ़ौरन समझ गई कि ये भेड़िया मेरा दोस्त तो हो नहीं सकता, इतना प्यारा तो है नहीं ये मुझे नीचे बुलाकर मेरे साथ खेलेगा, बल्कि इसमें इसका मतलब छुपा हुआ है, कोई मकसद है जिसकी वजह से ये मुझे बुला रहा है। वो फ़ौरन समझ गई। तो भेड़ भेड़िए की मीठी बातों का मतलब समझ गई और बोली, दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह में शुक्रिया लिखते हैं ना, वैसे ही लिखा हुआ है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खूब समझती हूँ कि तुम मुझे हरी हरी
घास पर क्यों बुला रहे हो। यानी मुझे मालूम है कि तुम मुझे हरी घास पर क्यों बुला रहे हो। तुम्हारा ये मतलब नहीं है कि मैं अच्छा खाना खा लूँ, बल्कि मतलब ये है कि तुम अपना पेट भरना चाहते हो। वो उसने क्या कहा कि मैं खूब जानती हूँ कि तुम मुझे हरी घास पर क्यों बुला रहे हो। मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो। क्या कहा उसने, तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो, मैं तुम्हारी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। भेड़िया सुनकर अपना सा मुँह लेकर रह गया। अपना सा मुँह लेकर रह जाना ये एक मुहावरा है, यानी कि शर्मिंदा होना, पानी पानी हो जाना। जैसे अगर हमें कोई एकदम से कोई ऐसी बात कह दे जो हमारे ऐसा लगे कि हमारी बेइज्जती सी महसूस हुई हो, तो उसे क्या लगा भेड़िए को, जैसे उसकी बेइज्जती सी हो गई हो, उसकी अजीब सा फील हुआ, तो अपना सा मुँह लेकर रह गया, यानी शर्मिंदा होना। जो लोग बेसोचे समझे काम करते हैं नुकसान उठाते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो लोग किसी भी काम को बग़ैर सोचे समझे कर लेते हैं, यानी उसको सोच विचार नहीं करते और फ़ौरन हामी भर लेते हैं, तो क्या होता है, नुकसान उठाते हैं। कभी कभी लालच में आकर बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अगर भेड़ लालच कर लेती कि नीचे तो बहुत अच्छी घास है, ऊपर से ज़्यादा नीचे की घास अच्छी है, हरी हरी घास है, तो क्या होता, भेड़िए का निवाला बन जाती वो, भेड़िया उसे मारकर खा जाता। लेकिन उसने लालच नहीं किया भेड़ ने और अपनी जान बचा ली, उसने कोई नुकसान नहीं उठाया। अगर हम कोई लालच करते हैं तो उस लालच में हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। भेड़ ने भेड़िए की बात को सुनकर गौर किया तो मालूम हुआ कि भेड़िया भेड़ से हमदर्दी नहीं दिखा रहा है, बल्कि उसकी हमदर्दी में उसका मकसद छुपा हुआ है। यानी जब भेड़ ने सोचा कि ये क्यों बुला रहा है मुझे, तो वो फ़ौरन समझ गई कि इसकी हमदर्दी नहीं है, ये मेरा कोई हमदर्द नहीं है, बल्कि मुझे खाने के लिए नीचे बुला रहा है। उसका मकसद जान गई थी वो कि उसकी बुलाने में उसका क्या मकसद छुपा हुआ है। भेड़ ने गौर करने के बाद भेड़िए के बहकावे में ना आकर अपनी जान बचा ली। तो जब भेड़ ने गौर किया उसकी बातों पर, तो उसने सोचा कि मैं क्यों इसकी बातों में आऊँ और मैं क्यों नीचे जाऊँ जब ऊपर ही घास अच्छी है। तो उसने वो भेड़िए की बातों में नहीं आई और अपनी जान उसने इस तरह से बचा ली। देखा बच्चों किस तरह से भेड़ ने अपनी अक्लमंदी से अपने आप को बचा लिया। तो यहाँ पर आपके लिए भी ये बात जो है एक सबक आमोज़ ये सब लेसन है आपके लिए कि आपको भी इस सबक से सीखना चाहिए कि किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, और कोई भी चाहे आपका कितना भी जानने वाला क्यों ना हो, वो कहीं ले जाना चाहे तो आप फ़ौरन मना कर दें कि हाँ हमें हमारे मम्मी पापा ने मना किया हुआ है, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ़ अपने मम्मी पापा के साथ ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा सबक ख़त्म होता है। इसकी रीडिंग कर लीजिएगा आप, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।